हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु। सन 2014 में प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए और सन 2019 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। वर्तमान में वे मुंबई में स्थित श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं और विभिन्न शहरों और स्कूलों में तथा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा और दीपावली। तो आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके इनकी महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। इसी उपलक्ष्य में इस नरक चतुर्दशी को बड़े धूमधाम से और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। जब भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्यक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया और वराह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर लाकर स्थित किया। और हिरण्यक्ष के वध के पश्चात भगवान वराहदेव और माता पृथ्वी के देव मध्य विवाह हुआ और उनके विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था नरका। और वही नरका धीरे धीरे कुसंगति के कारण, गलत लोगों का संग करने के कारण उसके अंदर बुरी आदतें आती गई और वो एक राक्षसी प्रवृत्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान होने लगे। धीरे धीरे वो बलशाली तो था क्योंकि भगवान का पुत्र था और बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण अन्यों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। भक्तों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि संगति का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। अगर हम भगवान के भक्त होने के बाद भी कुसंगति करते हैं, अन्यों के गलत आदतों के साथ संग करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो गुण आ सकते हैं। इसलिए भक्तों के संग में रहिए, भगवान की भक्ति करने में हमेशा लगे रहिए। तो धीरे धीरे नरकासुर का अत्याचार है वो बढ़ता गया। नरकासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने चारों दिशाओं में हाहाकार मचा दिया, चारों दिशाओं में उत्पात मचाना प्रारंभ किया। और उसके कारनामे देखिए भक्तों, उसने इंद्रदेव की माता अदिति के कुंडल चुरा लिए और उसने वरुण देव का सत्र चुरा लिया, मंद्रासल पर्वत की मणि चुरा ली। नरकासुर बहुत बड़ा आतताई बनकर अन्यों पर प्रकोप जमाने लगा और उसकी इन दृष्टता को देखकर सारे देवताओं ने भगवान श्री विष्णु के पास जाकर याचना करी कि प्रभु आप कुछ कीजिए इसका। अगर इसके अत्याचारों का तुरंत दमन नहीं किया गया तो निश्चित रूप से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। हालांकि पहले ही आकाशवाणी हो चुकी थी कि नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। और जब ऐसा आकाशवाणी सुना तो माता पृथ्वी भगवान के पास जाकर निवेदन करने लगी। आखिर माता है, पुत्र है वो कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। माता के हृदय में पुत्र के प्रति दया होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है। माता पृथ्वी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ये जैसा भी है पुत्र है, आखिर नालायक है परंतु पुत्र है, इसके लिए उसके ऊपर उसको क्षमा कर दो, उसको मारो मत। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उन्होंने पृथ्वी देवी को आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूं, परंतु मैं उसका वध तभी करूंगा जब तुम सहमति जताओगी, जब तुम्हारा आदेश होगा, तुम्हारा निवेदन होगा, तभी मैं इसका वध करूंगा। और जब तुम्हें लगेगा कि इसका वध करना चाहिए तब तुम मुझे निवेदन करना। नरकासुर है वो आज जो भारत में आसाम क्षेत्र है वहाँ पर रहता था और आसाम में उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य बना के रखा था अपने लिए। भक्तों,
उसने अपने लिए सुरक्षा कवच कैसा बनाया था। आज के बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े नेता मंत्रीगण अपने चारों ओर एक सुरक्षा का आवरण बनाते हैं। इतने कमांडो, इतने पुलिस वाले, इतने अलग अलग तरीके से एक सुरक्षा का घेरा बना के रखते हैं। जब मंत्री जाएंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएंगे, जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ चारों और कोई व्यक्ति दूसरा जा नहीं सकता। ऐसी अनेक प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। नरकासुर इतना शक्तिशाली था, परंतु उसको भी अपनी मृत्यु का भय था, इसलिए उसने अपने चारों ओर एक ऐसा आवरण बना के रखा था। शास्त्र वर्णन करते हैं कि उसने प्रथम 4 दीवारी बना के रखी थी जो अभेद थी, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। और उसके भीतर पंच तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से एक आवरण बना के रखा था। पहले पृथ्वी मिट्टी का, पृथ्वी जल का, फिर अग्नि का, फिर वायु का, फिर आकाश का, इस प्रकार के 5 आवरण बना के रखे थे। और उसके भीतर विद्युत करंट लगा के रखा था। अगर कोई व्यक्ति उन बाहरी आवरणों को भेद कर अंदर भी आ भी जाए तो विद्युत को भेद कर अंदर नहीं जा पाएगा। और उसके भीतर एक मायावी जाल, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाए। और उसके भीतर नरकासुर अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता था। और शास्त्र वर्णन करते हैं कि उसने अलग अलग राजाओं के यहाँ से राजकन्याओं को, ऋषि पुत्रियों को, 16,100 कन्याओं को, सुकुमारी कन्याओं को वहां पर एकत्रित करके रखा था और उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया गया कि प्रभु करुणा करो, कृपा करो, इस प्रकार का ये अत्याचार कर रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर का वध करने के लिए जाते हैं। भक्तों, यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि सत्यभामा को साथ लेके जाने का क्या उद्देश्य था। तब शास्त्र वर्णन करते हैं कि सत्यभामा थी, माता सत्यभामा पृथ्वी का ही अवतरण था, पृथ्वी देवी का अवतरण था। और जब नरकासुर ने माता अदिति के कुंडल चुराए थे, तब सत्यभामा बड़ी क्रोधित हुई थी, क्योंकि वो उनके रिश्ते में लगती थी। और सत्यभामा की अनुमति लेकर, जो भगवान ने पृथ्वी देवी को आश्वासन दिया था कि जब आपकी अनुमति होगी, जब आपका प्रस्ताव होगा, तभी मैं उसको वध करूंगा, सत्यभामा को साथ लेके गए। और सत्यभामा इतनी क्रोध में थी, उन्होंने तुरंत भगवान से कह दिया कि इस असुरी प्रवृत्ति के नरकासुर का वध कर दो। तो भक्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि भगवान अपने भक्तों द्वारा दिए गए एक एक वरदान का कितना ध्यान रखते हैं। हालांकि भगवान को किसी वरदान का, किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान, शिव जी द्वारा दिए गए वरदान, इंद्रदेव द्वारा दिए गए वरदान, ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए वरदान, या अनेक साधु संतों द्वारा दिए गए श्रापों को भी भगवान बड़ी ध्यान में रख के उनका पालन करते हुए उसको जीवन में उतारते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा के साथ वहाँ पहुँचे। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो भगवान के पास गदा थी, उससे 4 दीवारी को खंड खंड कर दिया। गदा के एक ही प्रहार से 4 दीवारी थी वो टूटकर बिखर कर रह गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो पंच तत्व की लेर थी उसको सुदर्शन चक्र से काट डाला। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ पंच तत्व का लेर था, उसको सुदर्शन चक्र से काट दिया। फिर भगवान ने अपनी तलवार के प्रहार से विद्युत जो करंट था उसको काट दिया। अब बचा मायावी जाल। मायावी जाल को कौन से अस्त्र से काटा जाए? तब आगे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपना पंचजन्य शंख उठाया और एक ही ध्वनि में जब गुंजायमान किया, बजाने लगे, तब जो माया जाल था वो बिखर कर रह गया। भक्तों, शंख बजाने का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य, प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। जहां पर शंख की ध्वनि प्रतिदिन गुंजायमान होती है, जिस घर में शंख के द्वारा भगवान की आरती से पहले और अंत में शंख बजता है, वहां पर कोई मायावी शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। भगवान ने शंख बजाकर मायावी शक्ति को नष्ट कर दिया, मायावी जाल को नष्ट कर दिया। फिर भगवान ने वहां पर नरकासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में नरकासुर का वध कर दिया गया। जब नरकासुर का वध हुआ, भगवान ने 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त कराया और उनसे कहा कि जाओ, अपने अपने घर पर तुम चली जाओ। भक्तों, वैदिक सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई स्त्री एक दिन से अधिक घर से बाहर रहती है तो फिर उनको घर पर पुनः स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि शुद्धता का इतना बोलबाला था, हृदय की और चरित्र का इतना शुद्धता थी पहले। तो उन सारी स्त्रियों ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु
अभी हम जाए तो कहाँ जाएं? समाज के द्वारा ठुकरा दी गई है और ये राक्षसी प्रवृत्ति के जीव को भी आपने मार दिया है। अभी हमारे लिए जीवन में कोई सहारा नहीं है, और जब जगत का सहारा नहीं मिलता तब एकमात्र जगदीश ही बच जाते हैं। इसलिए हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहती हैं, हमें कृपा करके स्वीकार कीजिए। उन युवतियों की नम्रता को देखकर, उनकी पुकार को सुनकर, उनकी करुणामयी वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनको आश्रय देते हैं और उनको द्वारका की पटरानी बनाते हैं। भक्तों, जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह क्यों किए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन आ रहा है कि उन्होंने विवाह नहीं किए, उन सबको अपनी शरण में लिया, नरकासुर से अत्याचारों से मुक्त कराकर अपनी शरण प्रदान करी। ये भगवान की महानता है। और आचार्यगण समझाते हैं कि 16,100 पटरानी थी, वो जब रामचंद्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में आए थे, तब वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने जिज्ञासा करी थी कि प्रभु हमें आपको पति रूप में प्राप्त करना है। तब भगवान ने कहा था, अभी तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण करने का व्रत लिया है, जब मैं अगली लीला में श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा, लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा, तब तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। ये सारी की सारी स्त्रियाँ ऋषि मुनि थे जो भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो भक्तों, इस प्रकार उस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया और नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया और उनको अपना आश्रय प्रदान किया। आज के दिन हम सबको भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन स्त्रियों की भांति, कन्याओं की भांति। हमारे हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जो किसी के अंदर अधिक बलवान है, किसी के अंदर कम बलवान है, परंतु कलयुग के जीवों के अंदर निश्चित रूप से सारे के सारे अवगुण विद्यमान रहते हैं। आप सब तो महान भक्त हैं, मैं विशेष रूप से अपने बारे में कह रहा हूँ। उस दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, जिस प्रकार आपने आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति नरकासुर का वध किया, उसी प्रकार हमारे हृदय में पनप रहे राक्षसी प्रवृत्ति के गुणों का विध्वंस करके हम सबको आपकी शरणागति स्वीकार करो, हमें आपके शरण में ले लो, आपके नाम का आश्रय प्रदान करो, आपके नाम में हमें रुचि लगे, आपकी कथाओं में रुचि लगे, आपके सानिध्य में हमें रखिए। उस दिन नरकासुर का वध होने के कारण समस्त जीव लोगों ने परम प्रसन्नता मनाई, देवलोक में प्रसन्नता सा गई और इस मृत्यु लोक में भी प्रसन्न हो गए। सारे जीवों ने दीपक जलाकर उत्सव मनाना प्रारंभ किया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध करने के कारण उस दिन को भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाकर इसको बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान के विग्रहों के समक्ष दीपक जलाए और विजय उत्सव मनाए, क्योंकि भगवान ने नरकासुर के अत्याचारों से जीवों को मुक्त किया था। ये तो रही नरक चतुर्दशी की महिमा। आइए अभी हम लक्ष्मी पूजन के विषय में चर्चा करते हैं कि लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है और उस दिन किस प्रकार विधिवत ढंग से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, अगर माता लक्ष्मी की पूजा की बात आती है तो सर्वप्रथम घर में साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना होगा। और हम देखते हैं कि दीपावली से कई हफ्तों पहले अनेक लोग अपने घर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता अधिक प्रिय है। सर्वप्रथम घर को साफ सफाई करें, तभी माता लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। अन्यथा माता लक्ष्मी दरिद्र देवी के साथ आती है और जिस घर में सफाई नहीं दिखती उसमें दरिद्रता को छोड़कर चली जाती है। इसलिए घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दिन घी के दीपक जलाकर घर को रोशन करें। घर में चांदी के सिक्के और धन रखकर कुमकुम, मिठाई, दीप आदि सामग्री के द्वारा माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। प्राय लोग अनेक प्रकार की व्यंजन की मिठाइयाँ बनाकर सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों के द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री के द्वारा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, ताकि घर में लक्ष्मी बनी रहे। घर को चलायमान करने के लिए, भगवत सेवा के लिए लक्ष्मी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। माता लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो जाए, निश्चित रूप से वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। ये सब तो रही माता लक्ष्मी की पूजा से संबंधित बातें, परंतु जब संतों के सभा में पूछा जाए कि लक्ष्मी पूजन विशेष रूप से किस प्रकार किया जाए, तब आचार्यगण परामर्श देते हैं। हाँ, लक्ष्मी पूजन करने के साथ एक बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण को भी पूजा करने का विधान है।
जब हम लक्ष्मी जी को स्वीकार करते परंतु नारायण को स्वीकार नहीं करते, उस अवस्था में निश्चित रूप से हमारे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जी आ तो जाएगी परंतु अधिक देर तक वहां पर रुकेगी नहीं। माता लक्ष्मी संचल है, अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रुकती। एकमात्र ऐसा स्थान है भगवान नारायण के शरण कमल, जहां पर हमेशा लक्ष्मी जी निवास करती हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त शतसम्भ्र सेव्यमानम। हजारों लक्ष्मियां भगवान श्री नारायण की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं। उस नारायण को जब स्वीकार करेंगे, उस नारायण को घर में आगमन करेंगे, तब माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में विद्यमान रहेगी। अन्यथा नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी का आह्वान करना राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। जिस प्रकार रावण ने माता सीता को स्वीकार किया परंतु राम को स्वीकार करने से वो आनाकानी कर रहा था, उसका क्या परिणाम निकला? अंत में संपूर्ण राक्षसी प्रवृत्ति का सर्वनाश कर दिया। अतः हमें माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री नारायण, प्रभु श्री रामचंद्र, सीता, राम, लक्ष्मी, नारायण, राधा, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, इन सब का घर में आगमन करें और इस पूजा से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बांटें, अनेक प्रकार के लोगों को फल फूल बांटकर घर घर मिलने जाते हैं और नए नए वस्त्र पहनना, इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया हमारे सनातन धर्म में। और माता लक्ष्मी करुणा की देवी है, कृपा की देवी है, अनेक जीवों पर करुणा करती है, तब जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार हम लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। यह रही लक्ष्मी पूजा का महात्म्य। आइए अभी हम दीपावली के विषय में श्रवण करते हैं कि दीपावली का विशेष उत्सव, दीपावली नाम से ही प्रतीत होता है दीपों की लड़ी, दीपों को लाइन से जलाना। कितना सुंदर मनोहर दृश्य होता है जब दीपक जलाए जाते हैं घर में। भक्तों, सनातन संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और दीपक की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, जो यज्ञ देवताओं और मानव के मध्य संबंध साधने का माध्यम बताया गया है। आजकल लोग दीपावली में अनेक प्रकार की लाइट जलाकर, अनेक प्रकार के पटाखे फोड़कर दीपावली पूजन करते हैं। हाँ, ये भी आज का प्रचलन है, परंतु साथ ही साथ हमें घर में घी और तेल के दीपक जलाएं, मिट्टी के दीपक जलाएंगे। भगवान और माता लक्ष्मी बड़े आकर्षित होते हैं। शुद्ध भाव से घर में दीपक जलाने का विधान है। दीपावली का शुभ उत्सव है वो कार्तिक अमावस्या को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के पश्चात रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इस दीपावली को उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आचार्यगण समझा रहे हैं कि इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। और इस प्रसन्नता में, इस खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने घर में खुशी से दीपक जलाकर भगवान श्री रामचंद्र का स्वागत किया। प्रभु श्री रामचंद्र जो कि भगवान है, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है, जब अयोध्या को छोड़कर गए, सारे अयोध्यावासी चेतना सुनने से लग रहे थे। 14 वर्ष तक, रामायणकार तो लिखते हैं 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने खुशियां नहीं मनाई, किसी ने उत्सव नहीं मनाए, किसी ने नए वस्त्र नहीं पहने, किसी ने दीपक तक नहीं जलाए। और जब प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या पुनः लौटे, तब एक साथ 14 वर्ष के दीपक थे। 14 × 365 5110 दिए लगभग सारे घर में एक साथ मनाए गए। इस प्रकार पूरी अयोध्या में कार्तिक अमावस्या के दिन, जो रात्रि अंधेरे की थी, उस दिन दीपक के उजाले से जगमगाने लगे। संपूर्ण अयोध्या में प्रसन्नता सा गई और राजकुल के दीपक जब लौटे, सारे अयोध्यावासी है वो बड़े प्रसन्न हुए। और दूसरी दीपावली मनाने का दूसरा प्रसंग है समुद्र मंथन से संबंधित। समुद्र मंथन की कथा से आप भलीभांति वाकिफ हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला और उसमें से अनेक रत्न निकले। उच्छेश्वा घोड़ा है, मणि है, रत्न है और उनमें से अमृत भी निकला और साथ साथ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। उस माता लक्ष्मी का जैसे प्राकट्य हुआ, हर एक वहाँ पर जो कुटिल व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने उनको अपने पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी। तब ब्रह्मा जी ने वहाँ आकर परामर्श दिया कि लक्ष्मी जी की जो इच्छा होगी उसके गले में वो वरमाला डाल देगी। देखते देखते सारे राजाओं के आसपास से
गुजरी, परंतु किसी की और दृष्टि तक नहीं दौड़ाई। जिसकी प्रतीक्षा में, जिसको प्राप्त करने की आशा लेकर माता लक्ष्मी चल रही थी, वो वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। भक्तों ध्यान से सुनिए, माता लक्ष्मी को संपूर्ण जगत चाहता है, परंतु माता लक्ष्मी किसको चाहती है? वहां पर बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानव सब विद्यमान थे, परंतु माता लक्ष्मी ने उसको स्वीकार करना तो दूर की बात है, उनको टेढ़ी नजर से देखा भी नहीं। यह माता लक्ष्मी की महानता। और जब भगवान श्री विष्णु ने देखा कि माता लक्ष्मी बड़ी लालायित है, बड़े हृदय में क्षोभ हो रहा है, तब भगवान श्री विष्णु वहां पर उपस्थित होते हैं और देखते ही देखते माता लक्ष्मी अपनी वरमाला भगवान श्री विष्णु के गले में पहना देती है। और उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु के विवाह उत्सव के दिन बड़ी खुशियों से हर्षोल्लास के साथ दीपक जलाए गए और इस शुभ अवसर के बाद लक्ष्मी पूजन प्रारंभ हुआ और माता लक्ष्मी के इस विवाह के दिन दीपक जलाकर इस उत्सव को मनाने का विधान है। कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीपदान करने का भी विधान है। और ये कार्तिक मास है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला करी और इसमें दीपदान करने का भी विधान है। जो कोई व्यक्ति, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि दीपक है वो यज्ञ से प्रकट हुआ है, जो ज्ञान का प्रतीक है, अतः हमें भगवान श्री दामोदर को दीपदान करना चाहिए। और दीपदान करने का क्या महात्म्य बताया भक्तों, एक बार कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान श्री दामोदर को दीप दिखा दे, उसके जन्मों जन्मों के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। अरे मनुष्य दीप प्रेम पूर्वक दिखाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि एक बार एक जगह भगवान श्री दामोदर को दीप जलाया गया था और एक चूहा वहां पर रुई में से घी खाने के उद्देश्य से वहां पर आ जाता है। चूहे ने उस रुई में से घी खाने का प्रयास किया, परंतु अग्नि है वो थोड़ी थोड़ी मंद हुई थी, बुझी नहीं थी अभी तक। देखते ही देखते चूहे के शरीर पर जो बाल थे उनमें अग्नि पकड़ गई। चूहा दर्द के मारे लोटपोट होने लगा, भगवान के सामने कूदने लगा, उछलने लगा अग्नि को बुझाने के लिए। भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान ने देखा कि हुआ है वो मुझे दीप अर्पण कर रहा है, दीप ऑफर कर रहा है, और देखते ही देखते चूहे का उद्धार कर दिया। भक्तों एक जीव जो जानता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भगवान को दीपक ऑफर करने का क्या लाभ है, वो भी अज्ञानता के कारण या परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थिति के वश में आकर जब ऐसा कार्य कर जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए, तो अगर हमें विवेक है और शास्त्र अनुमोदित भी कर रहे हैं, आचार्य घर घर जाकर बता भी रहे हैं, हर जगह वर्णन भी आ रहा है कि कार्तिक मास में भगवान को दीपक अर्पण करने का क्या महात्म्य है। इतना सुनने के बाद जब हम भगवान को प्रेम पूर्वक पूरे कार्तिक मास में प्रेम पूर्वक भगवान दामोदर को दीप अर्पण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत होगी, भगवान श्री दामोदर प्रसन्न होंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, भगवान श्री दामोदर प्रसन्न हो जाए, जीव को इस जगत में अन्य कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता। तो आज हमने नरक चतुर्दशी के विषय में श्रवण किया, लक्ष्मी पूजन के विषय में श्रवण किया और दीपावली के विषय में श्रवण किया। नरक चतुर्दशी से शिक्षा ग्रहण करी कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, जो कि अवगुणों का प्रतीक है, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। उसका वध करके भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को प्रसन्न किया। हमें भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए इस दिन कि हमारे हृदय में बैठे हुए अनेक राक्षसी प्रवृत्ति का वध करके हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। दूसरा प्रसंग लक्ष्मी पूजा का। उस दिन संपूर्ण विश्व में लक्ष्मी को बड़ी धूमधाम से लक्ष्मी पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को किया जाता है, जैसे घर में सफाई करना, घर में दीपक जलाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, अन्यों को मिठाइयाँ बांटना, घर घर मिलने के लिए जाना, अनेक प्रकार के विधि विधान है वो सारे के सारे किए जाते हैं। फिर आती है दीपावली की बात। दीपावली उत्सव हर्षोल्लास का त्यौहार है, त्याग का त्यौहार है, भगवान के प्रति अपना समर्पण और करुणा दिखाने का त्योहार है। भगवान श्री रामचंद्र को माता सीता सहित घर में आगमन करने का त्योहार है, भगवान की पूजा करने का त्योहार है। इस दिन मिठाइयाँ बांटिए, पटाखे फोड़िए, अनेक प्रकार के उत्सव मनाइए, परंतु मुख्य उद्देश्य क्या है? सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण को अपने हृदय रूपी आंगन में, हमारे हृदय रूपी घर में उनका आमंत्रण करना। विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब हम प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का भजन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं का यशोगान करेंगे, निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे। और जब लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए, हमारे दीपावली का उत्सव मनाना निश्चित रूप से श्रेयस्कर होगा। और इस दीपावली को मात्र एक दिन तक सीमित न रखें, संपूर्ण पूरे वर्ष को दीपावली के उत्सव को मनाने के लिए जीवन को भक्ति में बना दीजिए, कृष्ण भावना मृत में बना दीजिए। इस प्रकार आज का हमारा जो नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजन और दीपावली का उत्सव है, उसकी महिमा का पूर्ण हुई। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, लक्ष्मी पूजन महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।